कुछ देर बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे व्यापारी, मैं तुम्हें पुत्र सुख का आशीर्वाद नहीं दे सकता। सुरजन दास के हृदय पर जैसे वज्रपात हो गया। उसने रोते हुए कहा, गुरुदेव, ऐसा क्यों? क्या मैं इतना पापी हूं कि मेरे घर संतति ना हो? गुरु शांत स्वर में बोले, यह तुम्हारे पाप का परिणाम नहीं है, यह भाग्य की रेखा है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। यदि मैं जबरदस्ती वरदान दूंगा तो वह वरदान तुम्हारे लिए वरदान नहीं, शाप बन जाएगा। परंतु व्यापारी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुरु के चरणों में सिर पटकते हुए कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ खो दूंगा, पर मेरी पत्नी की गोद सूनी न रहे। आप कृपा करें, चाहे जो हो, मैं पुत्र चाहता हूं। गुरु ने बार बार समझाया कि जिसे नियति ने रोका है उसे बलपूर्वक प्राप्त करना कष्टकारी होगा। लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी के आंसू देखकर अंततः गुरु को दया आ गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हें पुत्र होगा, पर याद रखना, यह पुत्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। कुछ ही महीनों बाद लक्ष्मी देवी गर्भवती हुई और दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। 9 माह बाद एक उनके महल में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। सारे गांव में हर्ष का वातावरण था। ढोल नगाड़े बजने लगे और सारा राजमहल खुशियों से भर गया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।